सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस भी होते हैं। तो यानी विषाणु ये भी मतलब कि हमारे शरीर में मतलब ये काफ़ी हानिकारक होते हैं या जीव जंतुओं के लिए। तो विषाणु इनकी भी खोज की गई, मतलब विषाणुओं की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ वायरस की भी खोज की गई थी। तो सर्वप्रथम वायरस जो है, वायरस लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है जहरीला तरल। इसका अर्थ ये होता है जहरीला तरल लिक्विड, यानी ये जो पॉइजनस लिक्विड यानी जहरीला तरल होता है। इसका मतलब वायरस का मतलब ये, मतलब वायरस वर्ड का, तो इससे क्लियर होता है कि वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, काफ़ी हानिकारक होता है ये हमारे शरीर में। सर्वप्रथम इसको साइंटिस्ट ने 1892 में रूसी साइंटिस्ट दमित्री इवानोव्स्की थे। ये साइंटिस्ट सर्वप्रथम रूसी साइंटिस्ट थे। इन्होंने तंबाकू की पत्तियों पे मोज़ेक नामक बीमारी का अध्ययन कर रहे थे। यानी मोज़ेक टाइप की बीमारी होती थी, जो वो पत्तियों यानी कि चितकबरी होकर इस तरह से ब्लॉक इस तरह से बना लेती थी, जैसे मोज़ेक लगता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाती थी स्क्वायर में या टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से मोज़ेक, और इसके बाद पत्तियाँ सूखी लटक जाती, गिर जाती थी। तो इन्हीं पे ये अध्ययन कर रहे थे, यानी कि मोज़ेक वायरस पर तंबाकू की पत्तियों पे ही ये इनका अध्ययन चल रहा था। तो इन्होंने अध्ययन किया, इन्होंने क्या किया, तंबाकू जो मुरझा जा रही थी, इन रोगी पौधों की पत्तियों को पीस कर इसका अर्क निकाला। अर्क में यानी कि इसका जूस जो होता है या रस कह सकते हैं, इनका रस को निकाल कर जब इसको निकाला और इसको एक महीन पोर्सलीन यानी इसको पोर्सलीन फिल्टर की सहायता से इसको छान लिया। इसको छानने के बाद इसमें से जीवाणु जो थे वो सारे बाहर आ गए। यानी जीवाणु इतना बारीक होता है कि मैंने जीवाणुओं को ये छानने का काम करता है, जीवाणु को छान दिया। उसके बाद इन्होंने जब जीवाणु को उसमें से निकाल लिया, तो उस तरल पदार्थ को फिर से तंबाकू की पत्तियों पर डाला। तो पत्तियों पर डाला तो इन्होंने देखा फिर से वो, यानी बैक्टीरिया को तो बाहर कर लिया था, तो सोचा कि बैक्टीरिया बाहर हो गया, तो मतलब ये इसमें जो रस है या जूस है या जो अर्क है ये अब नुकसानदेह नहीं होगा। तो इन्होंने जब पत्तियों पे डाला तो इन्होंने देखा कि फिर से वो पत्तियाँ जो थी फिर उसमें मोज़ेक वायरस हो गई। तो इससे इन्होंने पता कि मतलब ये क्लियर किया कि इसके अंदर यानी कुछ और भी मिल रहा है, तो जो इनको नुकसानदेह कर रही हैं। तो लेकिन उस समय सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन इस तरह से नहीं हो पाया था कि इसमें कैसे क्या होती, कोई रचना दिखाई नहीं पड़ी, पता नहीं चला। तो उस समय ये क्लियर नहीं हो पाया कि इसमें कुछ और है, लेकिन सिर्फ ये तरल लिक्विड के बारे में ही जाना गया कि हाँ ऐसा पदार्थ इसमें कुछ है जो इसमें कर देता है। फिर 1898 में डच साइंटिस्ट थे विजेरिक साइंटिस्ट ने, उन्होंने उस प्रैक्टिकल को पुनः दोहराया, यानी कि पत्तियों का रस निकाला, अर्क निकाला, उसके बाद जूस को उसमें फिल्टर पे उसमें छाना गया पोर्सलीन फिल्टर से, फिर उसमें जीवाणु निकाला, फिर से नए पत्तियों पे जब डाला तो फिर वो उसी तरह से इन्फेक्ट कर देते हैं, बीमार कर देते हैं। तो इससे जब बीमार कर दिया तो उन्होंने बताया कि ये जो रोग का कारण ये संक्रामक तरल है, यानी जो लिक्विड उसको फैला रहा था, उसी फैलाने के कारण उसको उन्होंने जो बता दिया कि संक्रामक तरल ये जो फैलाने का काम कर रहा है, एक जो चूँकि उसमें बैक्टीरिया छान दिया गया था, तो ये तरल ही जो है उसको इसमें कर रहा, तो उसको नाम उन्होंने संक्रामक तरल नाम दे दिया कि इसी कारण ही हो रहा है। बाद में लुई पाश्चर साइंटिस्ट थे, लुई पाश्चर और बिजेरिक, इन दोनों ने मिलके यानी लुई पाश्चर और बिजेरिक दोनों ने मिलके जीवाणु रहित तरल का नाम जीवित तरल संक्रामक रख दिया। यानी इन्होंने जब उसके मतलब पता नहीं चल सका क्या है इसके अंदर क्या चीज़ है, तो इन्होंने इस तरल को ही जीवित तरल संक्रामक नाम दे दिया। यानी इसमें पता नहीं चल सका उसके अंतर्गत क्या होता है, क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने इसको जीवित तरल संक्रामक का, जिसको इसमें कॉन्टेगियम विवियम फ्लूइडियम नाम इसमें रखा गया। इन खोजों के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि इसमें क्या हो सकता है, उसमें पता नहीं चल सका। लेकिन बाद में इस तरह का तरल
जानवरों और मनुष्यों में भी अनुरोग पैदा कर सकते थे। यानी जो लिक्विड ये तरल निकला, इन्होंने उसमें पता नहीं कर सके क्या चीज़ है इसके अंदर है, लेकिन ये तरल देखा गया कि बाद में ये जानवरों और पौधों को भी, जानवर और यानी पौधे को भी ये इन्फेक्ट कर रहे थे। यानी ये तरल जो लिक्विड था ये इन्हीं को पत्तियों को से तंबाकू की वजह वायरस को ही ना होके जानवरों यानी एनिमल और प्लांट को भी ये डिफेक्टेड कर रहे थे, इन्फेक्ट कर दे रहे थे, इससे नुकसान हो रहा था। तो इसमें अमेरिकी साइंटिस्ट, बाद में अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1935 में, लगभग 1935 में अमेरिकी साइंटिस्ट थे स्टेनले साइंटिस्ट, यानी कह सकते हैं इसमें ये WM स्टेनले नाम था इनका। WM स्टेनले ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, उस तरल को, जो तरल लिक्विड था उनको रवे के रूप में प्राप्त कर लिया। यानी उसको मतलब उसमें जो पानी, वो जो रस था, कह सकते हैं जो लिक्विड मटेरियल जिसके अंदर बना था, उसमें पानी को वेपराइट कर दिया। तो जिसमें वेपराइट करने के बाद उसमें जो पानी लिक्विड फॉर्म था ये वेपर होके उड़ गया। उसमें जो मटेरियल था वो उस तरह से नीचे, चूँकि वो तो उड़ नहीं सकता था, तो वो रवे के रूप में, यानी कि कह सकते हैं क्रिस्टल के रूप में कह सकते हैं, या रवे के रूप में या दाने के रूप में वो इनको प्राप्त हुआ। जैसे ये स्ट्रक्चर ये दिखाया गया, तो विषाणु के रवे, ये तंबाकू मोजेक वायरस विषाणु था। इन्हीं के मतलब इस तरह से ये इस तरह से रवे के रूप में, यानी छड़ जैसे उसमें दिख रहा है, पतले पतले छोटे छोटे रवे जिस तरह से, इनके रूप में इनको मिला। तो ये इसके आधार पर पता चल गया कि छड़, इनके आकार जो था छड़ के समान होता था। यानी उसके अंदर जो ऐसा मटेरियल था तरल के अंदर जो उसको इन्फेक्ट कर रहा था, बीमार कर रहा था, यानी मुझे एक वायरस जो था उसको ख़राब कर रहा था, तो क्षण के आकार का इसमें कुछ मिल रहा था, जो इन्होंने बताया कि ये इसी के कारण ये हो रहा है। और अब तक लगभग 300 विषाणुओं को खोजा जा चुका है, यानी 300 लगभग विषाणु जो थे वायरस, इसकी खोज की जा चुकी है। तो इसी से पता चला कि इसमें जो होते हैं क्षण के आकार के कुछ मटेरियल है रवे के आधार पर, जिसको इन्होंने कहा कि ये वायरस होते हैं, यानी कोई दूसरी मटेरियल जीवाणु से दूसरी चीज़ की होती है, जो ये उस तरह से पाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जीवित थे इस तरह से, ये रवे के रूप में, दाने के रूप में थे। जब दाने के रूप में थे तो इसको देखा गया कि ये बाहर डेड रूप में थे, लेकिन जब फिर उनको पत्तियों पे रखा गया तो फिर वो इन्फेक्ट कर सकते थे। तो इसी के आधार पर बताया गया कि ये जो है कि विषाणु यानी जीवाणु ना होकर कोई दूसरी चीज़ होती है। उनसे माइन्यूट ले, उनसे छोटे हैं, क्योंकि फिल्टर पेपर से वो पोर्सलिन फिल्टर से छन जा रहे थे, उनसे बड़े, तो ये उनसे छोटे थे, सूक्ष्म थे, तो ये नहीं छन रहे थे। तो इन्हों को इसी के आधार पर बताया कि ये जो है दूसरे मतलब वायरस होते हैं जो इनको संक्रामक कर रहे हैं इस तरह से। और उसके बाद लगभग 300 वायरसों को खोजा जा चुका है। उसके बाद ये जो विषाणु होते हैं ये पैरासाइट, लगभग ये पूरी तरह से टोटल जो होते हैं, मतलब मैक्सिमम कहा जाता है परजीवी होते हैं, एक दूसरे पे पाए जाते हैं। पैरासाइट होंगे, ये बाहर होंगे या अंदर होंगे, किसी भी तरह से होंगे। तो लेकिन जो परजीवी होते हैं ये जो जंतुओं पे पाए जाते हैं उनको एनिमल वायरस कहा गया, एनिमल वायरस। और जो प्लांट में पाए गए उन्हें प्लांट वायरस का नाम दिया गया। यानी जो एनिमल को इफेक्ट कर रहे थे, डिफेक्टिव कर दे रहे थे या बीमार कर रहे थे, उनको एनिमल वायरस कहा गया। जो प्लांट को बर्बाद कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे, इन्फेक्ट कर रहे थे, उन्हें प्लांट वायरस का नाम दिया गया। तो इस तरह से इसमें हो जाएगा। और कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इसमें बैक्टीरिया के ऊपर भी अंदर पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में मिलते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियोफेज जिसे कहा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस पाए जाते हैं ये बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस जो कॉम्बिनेशन था बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्ट करते हैं, उनको नुकसान करते हैं, उनमें अपने जनरेट करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो इस तरह से वायरस की खोज, मतलब ये वायरस की खोज की गई कि सबसे पहले इसमें 1892 में रूसी साइंटिस्ट है जो उन पत्तियों पे तंबाकू की पत्तियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें इन्होंने चितकबरा पाया। तो इसमें देखा गया किस तरह से होता, तो उनको अर्क निकाला, तो अर्क निकालने में वो छाना तो बैक्टीरिया तो छन गए। फिर उन्होंने सोचा कि मतलब ये बीमार, मतलब ये सही चीज़ है, तो इसको फिर साफ पत्ती यानी कि हेल्दी पत्तियों पे डाला गया, तो देखा उसमें बीमार कर दिया। तो यानी कि क्लियर हो गया कि इसमें ये कुछ और चीज़ है, लेकिन उसमें पता नहीं चल सका। बाद में 1898 में सैंड बिजेरिक थे, उन्होंने उस तरल को, उन्होंने वही प्रोसेस को दोहराया, तो तभी भी उनको पता नहीं चला, लेकिन वो उसको तरल संक्रामक तरल का नाम दिया। बाद में लुई पाश्चर बिजेरिक ने इसको जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया, क्योंकि वो बताया कि जीवित होते हैं, न कि डेड होते हैं। तो बाद में इसके बाद और इन्होंने देखा कि ये
ये उसमें जानवर एनिमल पौधे पे भी इसमें डिफेक्ट डाल रहे हैं। तो बाद में साइंटिस्ट 1935 में अमेरिकी साइंटिस्ट स्टेनले ने इसको रवे के रूप में प्राप्त किया, जो बताया कि ये रवे जो होते हैं छड़ के आकार के होते हैं, जिसको इन्होंने वायरस बताया। बाद में इसमें लगभग 300 और वायरसों को इस तरह से खोजा जा सका। और ये वायरस जो होते हैं टोटली पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, और ये दोनों को इफेक्टिव करते हैं, एनिमल और प्लांट को। तो एनिमल वायरस तो कहलाते हैं, और वो जो प्लांट को डिफेक्ट करते हैं उनको प्लांट वायरस कहते हैं। और ये बैक्टीरिया को भी इसमें डिफेक्ट करते हैं, जिसे वायरस जो बैक्टीरिया को डिफेक्ट करते हैं, नुकसानदेह करते हैं, इनको पे अंदर अपने आप को जनरेट करते हैं, संख्या बनाते हैं, तो इनको बैक्टीरियोफेज वायरस या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जीवाणु यानी कि इनको दोनों के साथ कॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया जीवाणु का, बैक्टीरिया और वायरस का, तो इसे बैक्टीरियोफेज कहा जाता है।